नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर के ये करीब करीब अब तय हो गया है कि आखिरकार ये युद्ध कब रुकेगा, ये हर कोई जानना चाह रहा है। लेकिन इसका जवाब ये है कि ये तय करेगा ईरान। और ईरान ने एक बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात क्या कही? ईरान ने बड़ी बात ये कही कि हम कब युद्ध रोकेंगे, ये बता दिया। इस बयान के साथ साथ और बड़ी बात यह है कि ईरान में भी हमले तेज़ हुए हैं इजराइल के। इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान में उसने बड़ी तबाही की है। और ख़बर यह भी आ रही है कि इजराइल का जो हमला है उसमें बसीज फोर्स के 300 सैनिकों की मौत हो गई है। इन सब दावों के इतर मुज्तबा खामेनेई का बयान आया है और वो बयान ये कह रहा है कि पहले अमेरिका इजराइल से हिसाब लिया जाएगा और फिर हम शांति की बात करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि युद्ध कब ख़त्म करेंगे या युद्ध की समाप्ति कब होगी। यह जो ईरान का बयान है वो बता रहा है कि ईरान अभी अपने ऊपर हुए हमले का हिसाब जो है, हिसाब किताब पूरा करना चाह रहा है। वो कह रहा है आपने हम पर हमले किए, अब देखो। अमेरिका की टेंशन ये हो गई है कि युद्ध कैसे ख़त्म हो, इसे लेकर के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बाकी देशों को कहा कि हार्मुज स्ट्रेट में आओ। जब करीब करीब सब देशों ने मना कर दिया कि हम तो हार्मुज स्ट्रेट में अपने जहाज़ क्यों भेजेंगे, जंगी जहाज़ भेजने की बात थी, करीब करीब सब ने मना कर दिया। तो अब अमेरिका को टेंशन ये हो गई कि अब युद्ध कैसे ख़त्म करवाएं। रूस से भी बात कर ली, बाकी देशों को भी बोल दिया कि हार्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज़ लाइए ताकि वहाँ पर जो है वो ईरान का नियंत्रण नहीं रहे। लेकिन अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का ये युद्ध अब उस दिशा में जा रहा है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरान जहाँ हमले अपने बढ़ा रहा है तो इजराइल की तरफ से भी हमले तेज़ हैं। और सोमवार की रात की खबर यह है कि बसीज फोर्स को भारी नुकसान होने का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये जो हमले किए गए इजराइल की तरफ से, इसमें 300 कमांडर और सैनिकों की मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि तेहरान के जो कई कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ की जो लॉजिस्टिक यूनिट हैं उनको निशाना बनाया गया, जो वाहन डिपो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और इससे जो बसेस की ऑपरेशन क्षमता है उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनेई ने कड़ा रुख अपनाया है। पहले ये कहा जा रहा था कि मुज्तबा खामेनेई की मौत हो गई, अब उनके नाम से बयान आ रहे हैं। और बयान क्या आ रहे हैं? बयान सीधे सीधे चुनौती देने वाले आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल से हिसाब लेंगे, बदला लेंगे और इसके बाद शांति की बात करेंगे। तो जब तक ईरान का बदला पूरा नहीं होगा शांति की बात नहीं होगी, और जब तक शांति की बात नहीं होगी तब तक आप मान के चलिए कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। और इसीलिए हो सकता है कि युद्ध लंबा चले। अब आप एक चीज़ देखिए, जो अमेरिका अभी कुछ दिन पहले तक ये कह रहा था कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा, युद्ध लंबा चलेगा, वो अमेरिका अब क्या कह रहा है? वो अब ये माहौल बना रहा है कि अब तो जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा वाला पक्ष पलट गया, जिससे लेकर के ईरान को लेकर के बयान दिए जा रहे थे। अब ईरान ही कह रहा है कि पहले हम बदला लेंगे फिर शांति की बात करेंगे। इसके मायने ये हैं कि युद्ध अभी और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। कौन जीता कौन हारा वाली बात से अब आगे बात है। लेकिन जो मुज्तबा खामेनेई हैं उनका बयान ये है कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई को अभी जारी रखेगा, मौजूदा संघर्ष थमने वाला नहीं है, ये ईरान ने ही साफ कर दिया। इजराइल ने इस बीच ये दावा किया कि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं अली लारिजानी को मारने का दावा कर दिया। लेकिन अभी इसके पुख्ता प्रमाण कोई सामने नहीं आए कि अली लारिजानी क्या वाकई मारे गए, क्योंकि अली लारिजानी जो हैं वो ईरान की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जो पहले सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनके बेहद खासम खास, उनके साथ काम करने वाले और कैसे काम करना है इसका तजुर्बा उनको
है, लेकिन अभी ईरान ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है। सबसे ताकतवर नेता ईरान के माने जाते हैं। लारिजानी कौन है? अब आप कहेंगे बार बार अब इस युद्ध में लारिजानी का जिक्र आ रहा है, तो लारिजानी कौन है? लारिजानी, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ताकतवर अफसर हैं ईरान के। न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनकी बेहद अहम भूमिका है लारिजानी की, और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेहद करीबी व्यक्ति हैं। रूस और चीन के साथ जो दोस्ती है उसमें बड़ी भूमिका इनकी लारिजानी की रही है। अली अर्दशिर लारिजानी इनका पूरा नाम है। इसके अलावा 2008 से लेकर के 2020 तक लारिजानी ईरान की संसद, जिसे मजलिस कहते हैं, उसके स्पीकर रहे हैं। 1994 से लगाकर के 2004 तक अली लारिजानी ईरान के सरकारी टीवी जो नेटवर्क हैं IRIB, उसके चीफ रहे हैं। तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इजराइल ये दावा कर रहा है कि लारिजानी मारे गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ईरान की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल, अमेरिका इससे पहले मुस्तफा खामेनेई की मौत के भी दावे कर रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मुस्तफा खामेनेई को लेकर के एक बड़ा बयान आ गया सामने। खामेनेई खुद सामने नहीं आए, लेकिन उनका बयान आया कि अभी हमले नहीं रुकेंगे, पहले हम अपने ऊपर हमला जो हुआ उसका बदला लेंगे, उसके बाद शांति की बात करेंगे। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ सकता है, युद्ध अभी और ज़्यादा भीषण हो सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में लगातार गैस की, क्रूड ऑयल की किल्लत की बात सामने आ रही थी, तो नंदा देवी जहाज़ पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके पहुँचा, जो LPG लेकर के आया, और उससे पहले शिवालिक पहुंचा, नंदा देवी भी पहुंच गया है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि ईरान ने कहा था कि भारत 4 टैंकर छोड़े, लेकिन भारत ने यह कह दिया कि अभी 4 टैंकर नहीं छोड़े जाएंगे। दूसरी बड़ी बात जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी, वो ये कि ईरान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस युद्ध के बाद दवाओं की है, मेडिसिन की है। और इन दवाओं को लेकर के ईरान देख रहा है भारत की तरफ। बाकायदा दिल्ली में ईरान के जो राजदूत हैं भारत में, उनकी तरफ से भारत सरकार से ये मांग भी की गई है कि भारत जो है वो ईरान को दवाओं की सप्लाई करें, मेडिकल उपकरण की सप्लाई करें। और इस पर अभी हालांकि भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन आप क्या मानते हैं? क्या भारत को ऐसे वक्त में ईरान को दवाइयाँ सप्लाई करनी चाहिए, मेडिकल उपकरण सप्लाई करने चाहिए? बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। युद्ध की विभीषिका के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं, दवाई और खाना। अगर ऐसे में, और आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि चीन ने किस तरीके से ईरान की तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ाए थे, पैसे भी देने की बात की, आर्थिक तौर पर सहायता की बात की थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दवाइयाँ और खाना। तो क्या ईरान अगर भारत से दवाई मांग रहा है, और भारत को, क्या ईरान को ऐसे वक्त में मदद करनी चाहिए? अगर भारत इसमें मदद करता है तो क्या भारत के सामने क्या परेशानी हो सकती है, या इस युद्ध के नए मायने क्या हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय। लेकिन फ़िलहाल यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि युद्ध अभी रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। युद्ध की तमाम बाकी अपडेट्स के लिए हम लगातार आपको वीडियो के ज़रिए बताते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कमेंट करके हमें बताइए कि भारत को इस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। क्या भारत को ईरान को दवाइयाँ और दूसरे मेडिकल उपकरण हैं वो सप्लाई करने चाहिए? ऐसे वक्त में क्या ये एक मानवीय मदद के तौर पर भारत को आगे बढ़ना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।